आज के इस पवित्र सभा के सुप्रसिद्ध संचालक माननीय महोदय मौलाना जमाल अख्तर साहब और इस पावन पवित्र सभा में उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, माताएं बहनें, मेंबर शरीफ के अरबाब इल्म दानिश, हाजरीन मजलिस नबविया, पर्दे से सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने सलाम किया है, जिस जज्बे के साथ सलाम किया जाए आपका यह हक बनता है कि उसी जज्बे से जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। माशाअल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबल ए दी मददे काबा ए ईमा मददे माँ गदाई मतो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तुदावेनु कमा ए शहे जीना मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तादात पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा ए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़मी सनम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी सनम। वो रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किस चारा जुई का वार है कि ये वार वार से भी पार है। बावकार सामईन अहले सुन्नत, छत्तीसगढ़ की इस ऐतिहासिक सरजमीन मकाम खमौली में खमली में पहली मर्तबा मगर एक कामयाब महफिल बनाम रहमत आलम कॉन्फ्रेंस माशाअल्लाह, जिसमें हमारी आपकी शिरकत हो रही है। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला सरकार गौसे आज़म के सदक़े हमारा कहना आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यकीनन आप हज़रात मुबारकबाद के लायक हैं। रात 12 बजे के बाद जलसों में नकीब को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खुतबा को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हर तरफ से लोगों को जगाना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आप एक ऐसे नकीब के हवाले हैं कि अगर ये कब्रिस्तान के करीब खड़े होकर के निकाबत करें तो कब्र से मुर्दे उठकर भी सुभान अल्लाह कहते हैं। वली साबित कर दीजिए आप लोग। अभी मुझे पहली बार लगा कि आपको साबित करना है, हम तो समझे कि बहुत पहले साबित हो चुके हैं आप।
सरापा बुजुर्गी झलक रही है। अब क्या चाहते हैं आप कि नाम के आगे जब पीले तरीकत लगेगा तभी मानिएगा। माशाअल्लाह, बहुत मुखलिस, बहुत नेक। जमाल अख्तर साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, कोई शक है इसमें? अरे बोलो ना यार, तो हाथ उठा के बताओ कितने लोगों को शक है? हाँ, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन आप यकीन जानिए आज और भी अच्छा बोल रहे थे। वैसे तो बहुत अच्छा बोल रहे थे, आज बहुत अच्छा बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे। अब बहुत अच्छा बोल रहे थे, ये इकराम भाई से कुछ अंडरटेकिंग था, ये बात जलसे के बाद समझ में आएगी, लेकिन बहुत अच्छा बोल रहे थे माशाअल्लाह। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनको कुछ दिन हम लोगों के दरमियान और सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह। चाय भी आ गई, किसी के राज में घी, किसी के राज में दूध मिला है, किसी के राज में घी, मोदी राज में चाय मिली है, फूंक फूंक के पी। आने वाले 2022 में मुझे उम्मीद है कि झारखंड से इन्हें बहुत जल्दी टिकट मिलने वाला है। जो लोग मंच से नेताओं का बहुत ज्यादा विरोध करते हैं उन्हें बहुत जल्दी कुर्सी दे दी जाती है। नबी के जिक्र में जो सुबह शाम हो जाए, नबी के चाहने वालों में नाम हो जाए, दुआएं मांगने जाता हूं मैं मज़ारों पर, मदीना जाने का कुछ इंतजाम हो जाए। बहुत खूबसूरत माहौल, बहुत अच्छा माहौल। मौला तबारक व तआला आपके जज्बे को सलामत रखे। जैसा कि ये बताया गया कि आपने ये जलसा पहली बार सजाया है, हैं? अरे मैं सही कह रहा हूँ? पहली बार, लेकिन आप यकीन जानो खमली वालों, ऐसा नहीं लग रहा है कि पहली बार, लग रहा है कई सालों से आप जलसा सजाते आ रहे हैं, कई सालों से आप जलसा सुनते आ रहे हैं। मुकम्मल बेदार सामईन हैं। अल्लाह तबारक व तआला फजल फरमाए। जरा मोहब्बत से एक मर्तबा हाथ उठाइए और अकीदत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, आगे से लेके पीछे तक सभी लोग बेदार बैठे हैं। एक शेर में पढ़ता हूं, रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है। बहुत देर से बोल रहे थे और मुझे बहुत कुछ कहा गया है बोलने के लिए, और इंशाअल्लाह रहमान मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं बहुत कुछ बोलूं और आप बहुत कुछ सुने। शर्त यह है कि आप बेदार होकर के सुनेंगे। लेकिन हजरत जमाल अख्तर साहब थोड़ी सी कुछ ज्यादती कर रहे थे नौजवान बच्चों पे। देखिए, ये दो बच्चे उठ के गए, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि तुम बैठ जाओ, वरना मैं चाहूं तो इनको बिठाल सकता हूं। मुझे पता है ये इतने जिद्दी नाजिम हैं। ये हमारे बिहार के इलाके में एक जगह निकाबत कर रहे थे, कुछ नौजवान ऐसे ही उठ रहे थे। इन्होंने एक नौजवान को सामने डपट के कहा, अबे बैठ जा। वो बैठ गया। फिर थोड़ी देर के बाद खड़ा होना चाहा, फिर इनका पारा वही बोले बैठ जा, फिर बैठ गया। फिर खड़ा होना चाहा, 2-4 बार बिठाया उन्होंने। जब इनकी निकाबत हो गई वो बैठ गए। वो बैठा रहा, बोले अब मैं बैठ गया, अब तू जा सकता है। उसने कहा क्या बताए नकीब साहब, जिस काम के लिए जा रहे थे वो तो हो गया है कि नहीं? इतने खूंखार नकीब, इतने दबंग नकीब हैं। अल्लाह करे कि ये किसी पे न बिगड़े, वरना ये तो भी आपको मुस्कुरा के बिगड़ रहे थे। अगर ये बिगड़ के बिगड़ते हैं तो लोग दुनिया से उठ जाते हैं। इसलिए इनको संभाल के रखना जरूरी है। जरा मुस्कुरा के या रसूल अल्लाह कह दीजिए। शेर सुनिए, रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्न सरकार में जन्नत ही उतर आई है। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत नजर आई है। माशाअल्लाह। देखिए, हजरत जमाल अख्तर साहब ने बताया कि इनाम हम ही लोगों को नहीं मिलता है, आपको भी मिलता है माशाअल्लाह। अच्छा, सच्ची बात, जमाल अख्तर साहब ने सदर सेक्रेटरी साहब लोगों का नब्ज सही पकड़ा है। लगता है सदर साहब ने कल ही सारा हिसाब किताब करके इमाम साहब के हवाले कर दिया था कि आप ही निपटाइएगा, हम लोगों को मत बुलाइएगा, है ना, अगली बार से आप ही मत बुलाइएगा। अच्छा, सदर साहब तो आ गए, सेक्रेटरी साहब एक बार नहीं आएगा। सेक्रेटरी साहब एक बार, खजांची का तो कोई नाम ही नहीं दिया। कोई है भी खजांची की नहीं खजांची है?
दोनों हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। मैं एक बड़ी बड़ी प्यारी बात कहने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा आपने सुना, नात खानी हमारे दोनों जुड़वा शायर जनाब कुतुबुद्दीन और जनाब समन सिंह रौलवी साहब बहुत अच्छा पढ़े माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़े, तबीयत अशश कर दिया, बहुत खूबसूरत नकाबत हो गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी देर संजीदगी से कुछ पढ़ी लिखी गुफ्तगू हो जाए, क्या बात, कुछ मालूमाती गुफ्तगू हो जाए। मुल्क के जो हालात हैं, मैं इस हालात पे डिटेल्स में नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हालात आते रहते हैं, इससे किसी को घबराना नहीं चाहिए। बेशक। चंद हादसों को देख के हैरान क्यों हुए? इतना ही खौफ था तो मुसलमान क्यों हुए? हालात से घबराना नहीं चाहिए, हालात का मुकाबला करना चाहिए, हालात का सामना करना चाहिए। ये हालात आते हैं जाते हैं। मुझे बेपनाह खुशी हो रही है कि यहाँ हमारे बेशुमार हिंदू भाई बैठे हुए हैं, और ये हिंदू भाई इस वजह से बैठे हुए हैं कि मुबारक कादरी, जलसा तेरे नबी का जरूर है, लेकिन आज हम भी बैठ के सुनना चाहते हैं तेरे नबी ने इंसानियत को पैगाम क्या दिया। हाय हाय हाय, वालों तुम्हें बोलना होगा, अब तक बोले हो, तुम्हें बोलना होगा, जलसे के इख्तिताम तक बोलना होगा, बताना होगा कि मुसलमान खामोश रहना जानता है, बोलता है तो नबी की मोहब्बत में बोला करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बोलना बड़े नसीब की बात है, बड़े मुकद्दर की बात है। खुदा की कसम सबको मयसर नहीं होता है बोलना। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सबको मयसर नहीं होता है बोलना। मैं अपने हिंदू भाइयों को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस पवित्र सभा में बैठ करके आप अपनी एकता, अपनी समानता, अपने प्रेम का सौहार्द पेश कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि मुसलमानों तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम भी इस मुल्क में तुम्हारे साथ कांधे में कांधा मिला करके हैं। हजरत जमाल अख्तर साहब ने एनआरसी के हवाले से कहा था, मैं इस मौजू पे तफसीली गुफ्तगू करके आपको बताऊंगा, लेकिन एक जुमला एनआरसी के हवाले से कहना चाहूंगा, सीएए के जरिए से कहना चाहूंगा, एनपीआर के जरिए से कहना चाहूंगा। जनाबे मोहतरम इकराम साहब, जिनका चांद मल्टीमीडिया देश और विदेशों में देखा जाता है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे इस जुमले पर आप सभी लोग अपने आप को तायीद करके बताइएगा, एक भी आवाज खामोश ना हो, ताकि जब ये वीडियो दिल्ली की सरजमीन पर मिस्टर मोदी और गृह मंत्री मिस्टर शाह देखें तो उन्हें इस देश का कानून पता चले, इस देश का इतिहास पता चले, इस देश का संविधान पता चले। मिस्टर मोदी, मिस्टर शाह, तुम्हें मुसलमानों की वफादारी शायद पता नहीं होगी, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जिस मुसलमानों को तुम पाकिस्तान की धमकी देते हो, तुम्हें पता नहीं मुसलमान हिंदुस्तान से कितना प्यार करता है। यही पाकिस्तान जब भारत को आंखें दिखा रहा था, रूस की शह पे जब हिंद महासागर में टैंक लेके उतरा था, उसके ऊपर बड़े बड़े तोप थे, वो चाहता था कि हिंदुस्तान को मिटा दिया जाए, भारत को खत्म कर दिया जाए। इतिहास पढ़ो, इतिहास पढ़ो, सन 47 के बाद का इतिहास पढ़ो और सुनो खमली में हिंदू मुस्लिम भाइयों, मुसलमान किसे कहा जाता है, मुसलमान किसे कहा जाता है। भारत की मां सिसक रही थी, बच्चे रो रहे थे, बड़े अश्कबार हो रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान हिंद महासागर में टैंक लेके खड़ा था, हिंद महासागर में खड़ा था। अब वो भारत पे मिसाइल दागता, भारत को बारूद के हवाले करता। रशिया का सबसे बड़ा मिसाइल था, सबसे बड़ा बेड़ा था जो हिंद महासागर पे खड़ा था। कसम खुदा की, सन 47 के बाद का इतिहास पढ़ो, भारत की माएं रो रही थी, सुबह मेरा बच्चा यतीम हो जाएगा, माएं विधवा हो जाएंगी। पार्लियामेंट के अंदर नेता डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाए। हिंदू भी मौजूद थे, सिख भी मौजूद थे, ईसाई भी मौजूद थे, बौद्धिस्ट भी मौजूद थे, क्रिश्चियन भी मौजूद थे, बाइबल्स भी मौजूद थे। अभी सब डिस्कस कर रहे थे, लेकिन एक 28 साल का जवान पार्लियामेंट के हाथे से निकलता है, जिसका नाम तारीख में बीर अब्दुल हमीद है। वो कहता है फैसला करना तुम्हारा काम है, लेकिन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर भारत को बचाना ये मुसलमान है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हाय 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 हाय, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, वो नारा लगा रहे थे। क्या गुफ्तगू हो रही है? आप लोग क्या अब्बा के ससुराल में बैठे हैं?
आप लोग नारे का जवाब नहीं दे सकते, नारे को आप इतना हल्का समझते हैं। एक बार मेरे साथ जोर से नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ससुराल का दामन, बीबी का दामन। हाय रे बकलोल, जवान तो जवान 80 साल का बुढ़ाओ कह रहा नहीं छोड़ेंगे। हाय 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 हाय, नारा लगाया करो तो दिल से नारा लगाया करो, अकीदत से नारा लगाया करो। तुम्हें पता नहीं है लोग कहते हैं मुसलमान नारा क्यों लगाए, लोग कहते हैं मुसलमान नारा क्यों लगाए, तुम्हें पता नहीं है। तुम जब नारा लगाते हो न जाने कितने बदअकीदों का नारा उखड़ने लगता है, इसलिए नारा लगाया करो, नारा लगाया करो। मैं एक जुमला बता रहा था, एक जवान उठता है अपने आप को रॉकेट के हवाले करता है। जरा तसव्वुर तो करो, उसे पता है कि जब हम जहाज लेकर जाएंगे, जब हम फ्लाइट करेंगे, उसके बाद जब हम उस पेड़े के चिमन में जाएंगे, उसमें अपने आप को ब्लास्ट करेंगे, जिस्म के चिथड़े उड़ जाएंगे, जिस्म खत्म हो जाएगा, हड्डियां टूट जाएंगी, रूह पर कफसे अंसरी से परवाज कर जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, बीवी विधवा हो जाएगी, माए बगैर बच्चे के शिस्केंगी। लेकिन वाह रे मुसलमान, तेरी मोहब्बत को सलाम, तेरे इश्क को सलाम, तेरे जज्बे को सलाम। वीर अब्दुल हमीद जब फ्लाइट लेकर के आसमान में गया था तो उसने ये नहीं सोचा था कि भारत में फकत मुसलमान बचेंगे, उसने ये नहीं सोचा था भारत में फकत हिंदू बचेंगे। नहीं नहीं, वीर अब्दुल हमीद ने मिस्टर मोदी मिस्टर शाह को बता दिया, मिस्टर मोदी मिस्टर शाह, ये भारत जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, जितना सिखों का है उतना ही ईसाइयों का है, उतना ही बौद्धिस्टों का है। और सुन सुन, तुम्हें पता नहीं है पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे, हम मुस्तफा की वो उम्मत है, जिंदा रहेंगे तब भी हिंदुस्तान में रहेंगे, मर जाएंगे तब भी हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में रहेंगे। हाय 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 हाय, नारे तकबीर। जरा हाथ उठाकर इस्तकबाल करें इसका, अगर आप वाकई इसमें तैयारी के साथ बैठे हैं तो जरा हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। इसलिए मैं कहता हूं खमली वालों, छत्तीसगढ़ वालों, बोला करो, बोला करो। बोलने से बहुत कुछ होता है। कुछ लोग ये कहते हैं बोलने से कुछ नहीं होता। क्या होता है, मैं एक जुमला बता करके आपको तारीख में लेके चलता हूँ। खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाएगा। ये जो लोग जा रहे हैं इनको जाने दीजिए, सिर्फ चेहरा पहचान लीजिए। सुबह बस्ती में अगर कोई मामला गड़बड़ हो तो आपको पहचानने में आसानी हो। देखिए देखिए देखो, बीच में लग रहा बैठ रहा है, फिर जा रहा, फिर माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। बोला कीजिए, बोलना जरूरी है, क्योंकि बोलना ये जिंदों की पहचान है, बोलना ये जिंदों की पहचान है। नबी की मोहब्बत में बोला कीजिए, इश्क मुस्तफा में बोला कीजिए, नारे तकबीर और रिसालत बोला कीजिए। सुनिए बोलने से क्या फायदा होता है, बहुत मालूमाती गुफ्तगू। जिस वक्त पार्लियामेंट में NPR का जिक्र भी न था, CAA का जिक्र भी न था, आपने वीडियो के जरिए से सुना होगा। मैं अपने हिंदू मुस्लिम भाइयों सबको बताना चाहता हूं, इस बारीकी को समझिए। और मैं तमाम तारीख से पहले एक जुमला बड़ी जिम्मेदारी से कह दूं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये CAA हमारे हिंदू भाइयों के फेवर में है, NRC NPR ये मुसलमानों के लिए, खालिस मुसलमानों के लिए है, खालिस मुसलमान इससे परेशान होगा। मैं इस मेंबर शरीफ से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आपको पता नहीं है हिंदुस्तान के बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े दानिशदां, बड़े बड़े लेक्चरर, कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, साइंटिस्ट, विभाग लैबोरेटरीज के बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े राजनीतिक के लोगों ने इस बात को तय कर दिया है। NPR, NRC, CAA ये 3 ऐसे कानून हैं, खुदा की कसम इससे सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं है, इससे हर भारतवासी का नुकसान है। ये एक प्रोपगंडा है डिवाइड एंड रूल करने के लिए, हमारे माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इससे मुसलमानों को नुकसान नहीं है। मुसलमानों को अगर नुकसान है तो इसमें हमारे दलित भाइयों को सबसे ज्यादा नुकसान है, इसमें हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान है, इसमें हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी को सबसे ज्यादा नुकसान है। और सबसे ज्यादा इसमें नुकसान अगर आपको है, आपको पता नहीं होगा, इसमें आदिवासी समाज के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान है, जो
कसरत के साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड की सरजमीन पे रहते हैं। मैं आपको तारीख बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूं बोलना क्यों चाहिए, बोलने से फायदा क्या है। जिस वक्त पार्लियामेंट के पटल पे एनपीआर का कोई तस्करा न था, सीएए का कोई जिक्र न था, उससे पहले बंगाल की सरजमीन पर इस देश के गृह मंत्री मिस्टर शाह एक रैली करते हैं और रैली के अंदर उनका एक जुमला होता है। ये तारीखी बात है, तवज्जो के साथ सुनना। एक जुमला होता है, वो कहते हैं हम इस देश के अंदर सीएए लाएंगे, सीएए के बाद एनआरसी लाएंगे, एनआरसी इस देश के अंदर कंपल्सरी है, होके रहेगी, इसको कोई टाल नहीं सकता है। इस जुमले को याद रखिएगा, इसको कोई टाल नहीं सकता है, इसे करना है। अब आइए आगे चढ़िए, दिसंबर के अंदर चलिए। दिसंबर में जब संसद का सत्र चल रहा था, विपक्ष ने जब पूछा गृह मंत्री आप बताइए एनआरसी पे आपके क्या तासुरात हैं, तो गृह मंत्री ने कहा था कि नहीं, इस मुल्क में एनआरसी कंपल्सरी है, कंपल्सरी है, एनआरसी होके रहेगी, एनपीआर होके रहेगा, सीएए होके रहेगा। यही तक नहीं, बल्कि इस देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो पूर्ण बहुमत से बने हैं, उन्होंने भी कहा था। अब तवज्जो के साथ सुनना, बोलने से क्या फायदा होता है। हजरत जमाल अख्तर कह रहे हैं बोलिए, समन नूरी कह रहे हैं बोलिए। ये मुसलमान, ये हिंदू सोचता होगा कि हमें बोलने से क्या फायदा है। सुन बोलने से क्या फायदा है। 25 दिसंबर के बाद जब भारत के 25 करोड़ मुसलमान और भारत के 50 करोड़ से ज्यादा हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट लोगों ने एकजुट होकर के जब दिल्ली की सड़कों पे बोलना शुरू किया है, जब लखनऊ के घंटा घर में बोलना शुरू किया है, जब पंजाब के अमृतसर में बोलना शुरू किया है, जब कलकत्ते में बोलना शुरू किया है, जब बिहार झारखंड में बोलना शुरू किया है, और जब इस कौम ने बेदारी के साथ बोलना शुरू किया है, तो देश का सबसे सुपर पावर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो डंके की चोट पे कहता था कि हाँ एनआरसी करेंगे, मुबारकबाद मुसलमान, तेरे बोलने की ताकत ने हुकूमत के मंसूबे पे पानी फेर दिया। अभी जो शीतकालीन संसद में चल रहा है, 5 दिन पहले मिस्टर शाह ने कहा कि हम इस मुल्क के अंदर अभी एनआरसी को लागू नहीं कर सकते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने, हम अभी एनआरसी को लागू नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या है, शेर जब बेदार होता है तो तारीख करवटें बदलती है। और ये जुमला मेरा याद रखिएगा खमली के लोगों, अतराफ से आने वालों, सीएए, एनआरसी, एनपीआर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको यकीन दिलाता हूं, ये फकत मुसलमानों का मसला नहीं है, इससे फकत मुसलमानों को खतरा नहीं है। 5 मिनट जितनी संजीदगी के साथ और जितनी दिलजमई के साथ आप सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आपके दरमियान मालूमाती गुफ्तगू हो। तवज्जो के साथ सुनिए, सीए एनपीआर से क्यों मुसलमानों को ही नहीं सबको क्यों खतरा है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, हम सब किस मुल्क में रहते हैं, जोर से बोले, जोर से बोले। जो रहता है वही बोले, जो नहीं रहता उससे मेरी कोई गुजारिश नहीं है। हम लोग किस मुल्क में रहते हैं, भारत में रहते हैं। पूरी दुनिया में अगर हमको सबसे ज्यादा मुल्क प्यारा है वो हमारा भारत है। वाह, हम भारत को बेपनाह मोहब्बत। आपने कहा हम भारत में रहते हैं, हमारे बाप भी भारत में रहे, हमारे दादा भी भारत में, हमारे परदादा भी भारत में, चे जाए कि वो मुस्लिम हो, चे जाए कि वो हिंदू हो, चे जाए कि वो सिख हो, चे जाए कि वो बौद्धिस्ट हो, चे जाए कि वो क्रिश्चियंस हो, चे जाए कि वो बाइबल हो, किसी भी धर्म के लोग हों, उनके बाप दादा हिंदुस्तान में रहते आ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप। अब आइए, सीए है क्या, इसको तवज्जो के साथ सुनना, खास करके नौजवानों तुम सुनना। सही कहा हज़रत जमाल अख्तर साहब ने। मैं इनके जुमले की तायीद करता हूं कि जलसों में जहां मुस्कुराना सीखिए, जहां तबस्सुम लाना सीखिए, जहां इनाम इकराम देना सीखिए, जहां सुभान अल्लाह देना सीखिए, वहीं जलसों में कुछ काम की बातें भी सिखा की। जलसे इसी वजह से किए जाते हैं कि कुछ काम की बातें भी सीखिए, कुछ पॉइंट की बातें भी सीखिए। तवज्जो के साथ सुनिए, सीए क्या है। सीए देश के पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने यही कहा है और देश के लोगों को बताने की कोशिश की है। सीए वो है जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो प्रताड़ित हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं, उनको इस कानून के जरिए से हिंदुस्तान में लाया जाएगा। ये जानते हैं कितनी बारीक सियासत है। पढ़े लिखे इस देश के 80% हमारे हिंदू भाई इस बात को समझ गए। आपको जानकर खुशी होगी, यही है जो पिछला जुमा गुजरा है, जिस तरीके से हमारे नजदीक मुकद्दस काबा और मदीना है,
हमारे हिंदू भाइयों के नजदीक जितना पवित्र स्थल काशी, मथुरा और अयोध्या है, उसी तरीके से सिख कम्युनिटी के अंदर उनका पवित्र धार्मिक स्थल अमृत शहर के अंदर स्वर्ण मंदिर है। आपको ये बखूबी पता है। इसी जुमा के दिन स्वर्ण मंदिर के जो सबसे बड़े पुजारी थे, जो सबसे बड़े सरदार थे, उन्होंने ऐलान कर दिया, मेरा ये ऐलान है कि पंजाब अमृतसर के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, आज वो जुमे की नमाज स्वर्ण मंदिर के अहाते में पढ़े। 10,000 से ज्यादा मुसलमानों ने स्वर्ण मंदिर के अहाते में नमाज पढ़ी, पढ़ के बता दिया मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदों से ता हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदों से ता हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल से ता हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुबारकबाद मैं देता हूं जितनी संजीदगी, जितनी मोहब्बत से सुन रहे हैं। एक शख्स भी टच से मस नहीं हो रहा है। तवज्जो के साथ सुनो। अब देखिएगा, सीए से कह दिया गया। अब जो हमारे वो हिंदू भाई जिनके अंदर भावना ज्यादा है, उन्होंने कहा कि यार ये मुस्लिम और सिख और दीगर लोगों ने इसका बाइकाट क्यों किया। मैं मिंबर शरीफ से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, संस्कृत में एक शब्द कहा गया है, अतिथि देवो भव। ये भारत जो है मेहमानों की मेहमान नवाजी करता है, और तुम्हारे ग्रंथ में जो लिखा है मैं तो बताऊंगा, हिंदुस्तान से मुसलमान इस वजह से प्यार करता है कि इसी मुल्क के हिंद के लिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा मुझे हिंद से जन्नत की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। ये हिंदुस्तान मुझे इसलिए प्यारा है क्योंकि इसके जन्नत, इसमें जन्नत होने की बशारत मेरे मुस्तफा ने दी है, और इससे जन्नत की खुशबू क्यों न जाए, क्योंकि इसी हिंद की सरजमीन पर जन्नती दरवाजा भी है, और इसी हिंद की सरजमीन पर रसूलुल्लाह का बेटा गरीब नवाज भी है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज। तवज्जो है ना आपकी, तवज्जो है, जगे हुए हैं, बेदार हैं, तो जरा हाथ उठाइए, अकीदत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपके जज्बे को सलामत रखिए। अब सुनिएगा तवज्जो के साथ, सीए क्या है। सीए वो कानून है जिसके जरिए से इन 3 देशों के जो प्रताड़ित हिंदू हैं वो भारत में लाए जाएंगे। मैं मिंबर शरीफ से अपने उलमा की मौजूदगी में कहता हूं, सिर्फ 3 देश ही नहीं, दुनिया में जहां जहां भी भारतीय हैं या जहां जहां भी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं जिनको वाकई प्रताड़ित किया जा रहा है, तकलीफ दिया जा रहा है, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान भारत सरकार से मुतालबा करते हैं, लाओ उनको। हिंदुस्तान का दिल इतना बड़ा है कि अपने तमाम भाइयों को अपने दिल में जगह देने के लिए तैयार है। वाह, मसला सीए पे नहीं है, उसके बाद का जो खतरनाक पहलू है इसे आपको भी समझना होगा, हमारे हिंदू भाई को भी समझना होगा। और कल जब यहां से उठना तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने पड़ोसी, अपने भाइयों को ये संगीन कानून, ये काला कानून समझाना। अब तो सीए के जरिए से ये आ गए, लेकिन एनआरसी और एनपीआर ये वो काला कानून है जिसमें आपको ये बताना होगा कि आपके बाप इस भारत के थे कि नहीं थे, और अगर थे तो उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी सर्टिफिकेट चाहिए। आपके बाप अगर भारतीय थे, उनके बाप भारतीय थे कि नहीं थे। और एक बात अच्छे से समझ लीजिए, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये एनआरसी सिर्फ मुसलमानों पे नहीं आएगा, सिर्फ मुसलमानों पे नहीं, पूरे भारतवासियों पर आएगा, पूरे भारतवासियों पे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बाइबल हो, जो हिंदुस्तान में रहता है, सब पे एनआरसी और एनपीआर होगा, जिसमें आपको कागजी तरीके से बताना होगा कि सन 71 से पहले इस मुल्क में हमारे बाप दादा रहते थे। मुझे बड़ी हैरत है, वो हुकूमत हमसे सन 71 की कागज मांग रही है जिसके पास 2017 के राफेल की फाइल नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जब 2018 में संसद भवन के अंदर पूछा गया कि जो राफेल लाया गया उसकी फाइल लाइए, उसी देश की पार्लियामेंट में इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था राफेल की फाइल रखी हुई थी, खो गई।
बताइए, जो कागज सरकार की सिक्योरिटी में रखी जाती है वो खो सकती है। ये गरीब इंसान, ये गरीब भाई जो कभी सैलाब की जद में आता है, कभी आंधी की जद में आता है, कभी तूफान की जद में आता है, इतने बड़े जलसे में तमाम हिंदू मुसलमान बैठे हैं, दिल पे हाथ रख के बताओ किस किस के पास अपने बाप और अपने दादा का सन 71 से पहले का मृत्यु प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है। अब तवज्जो के साथ सुनना, जिस जिंदगी के साथ आप सुन रहे हो अब तवज्जो के साथ सुनना। एनपीआर और एनआरसी में आपने ये कह दिया कि हमारे पास कागज नहीं है, तो पहली बात सुनो, सीएए के जरिए से जितने भी हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियंस हैं उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा, यानी उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसमें जो बहुत मार्केबल चीज है जिस पे अक्सर लोगों का माइंड नहीं गया, सुनिए, वो नागरिकता क्यों दी जाएगी। जब आप हम ये कहेंगे कि हमारे पास कागज नहीं है, हम अपने बाप दादा का कागज नहीं दे सकते, तो आपके रिलीजियस सर्टिफिकेट पे, आपके नागरिकता प्रमाण पत्र में ये लिखा जाएगा कि इसके बाप दादा के कागजात न थे, ये विदेशी था, घुसपैठी था, सीएए के जरिए से इसको भारत की नागरिकता दी जाती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये कितना संगीन और कितना बारीक मामला है, इस पे हर लोगों का माइंड नहीं जा सकता। मैं अपने हिंदू भाइयों से पूछता हूं, मैं अपने सिख भाइयों से पूछता हूं, बताओ क्या आपको ये गवारा है कि जो आपके बाप दादा इस भारत को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मर गए, क्या कहने, जिन्होंने अंग्रेजों की गोलियां खाई जलियांवाले बाग में, जिन्होंने अपने आप को मिटा दिया, तुम्हारे बाप दादाओं को काले कानून की वजह से कोई विदेशी या घुसपैठिया कह करके तुम्हें भारत की नागरिकता दे, हम थूकते हैं, हम लात मारते ऐसे कानून पे। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की मोहब्बत किसी कागज की मोहताज नहीं है। हमारे लहू को निकाल के देख, हमारे खून के कतरे कतरे से हिंदुस्तान जिंदाबाद की आवाजें आती रहे। वाह माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसी भी कांच के टुकड़े को हीरा काट देता है, ये सच है, सच की बातों को झूठा काट देता है। हुकूमत करने वालों मत सताओ आम जनता को, सुना है मैंने के लोहे को लोहा काट देता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ने मुझे बताया, अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे, हजरत ने बताया कौन सी जगह पे, कुस्मी, माशाअल्लाह, आपके यहाँ से कितना दूर है कुस्मी हैं? सुभान अल्लाह, अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे। हजरत ने मुझे बताया कल कुश्मी में इसके विरोध में, इस काले कानून के विरोध में शांतिपूर्वक, जिसमें कोई वायलेंस ना हो, कोई हंगामा ना हो, शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जाएगा। मेरी आपसे गुजारिश है, हर हमारा हिंदू भाई, हर हमारा मुस्लिम भाई, हर सिख, बौद्धिस्ट, ईसाई, क्रिश्चियन बाइबल्स जाए और उस रैली में खड़े होकर के एक शेर जोर जोर से पढ़ेगा, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। वाह 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 वाह, कितने लोग बोलेंगे मैं देखता हूँ। कल आपको जाकर के कुश्मी के उस विरोध प्रदर्शन में यही शेर पढ़ना है, और इतना पढ़ना है कि ये शेर मिस्टर मोदी, मिस्टर शाह और मिस्टर योगी के कान तक जाए। क्या कहेंगे आप? इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली कूचे में ये प्रचार होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में ये सारे नाम, पहले आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। इस मुल्क में अमन की, मोहब्बत की, प्रेम की अशद जरूरत है, अशद जरूरत है। हम वो लोग हैं जो आपसी ताने बाने से जुड़ करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए हैं। मैं चाहूंगा जरा पूरा मजमा हाथों को उठा के मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं अकीदत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अब आइए मैं आपको लेके चलता हूं धर्मों की दुनिया में, ग्रंथों की दुनिया में लेकर के चलता हूं। अब मैं आपको
अपने हिंदू भाइयों के ग्रंथों से भी बता दूं इस्लाम क्या, मुसलमान क्या, ताकि उनको एनपीआर एनआरसी सीए समझ में आ जाए। ये समझते हैं कि मुसलमान भारत में किराएदार है, नहीं। आइए हम चलते हैं मिस्टर योगी, मिस्टर शाह, मिस्टर मोदी के हम धर्म गुरुओं से पूछ लेते हैं, आप बता दीजिए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की क्या अहमियत है, आप बता दीजिए हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या मकाम है, आप बता दीजिए इस्लाम धर्म किसे कहते हैं। अब हमारे हिंदू भाई जहन को करीब कीजिएगा, चलिए जनकपुर चलते हैं। हमारे हिंदू भाई जानते हैं जनकपुर उस जगह को कहते हैं जो सीता जी का नैहर है। अच्छा, तो हिंदू भाई नहीं है तो माइक से सुनते होंगे, अगर माइक से नहीं सुनते होंगे तो आप बहुत हमें तेज तर्रार लगते हैं, सुना दीजिएगा, है कि नहीं। बहुत एक्टिव हैं, फुल वॉलेंटियर हैं, इसको याद कर लीजिए, कल सुना दीजिएगा, बता दीजिएगा कि हमें यह बताया गया खमली में कि इस्लाम नफरत की तालीम नहीं देता बल्कि मोहब्बत का पैगाम देता है। और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, पूरे दुनिया के अंदर जितने भी धर्म हैं, इन तमाम धर्मों में इस्लाम एक ऐसा अकेला तन्हा पाक और पवित्र धर्म है जिसने दुनिया में आते ही ऐलान कर दिया था, ऐ दुनिया के लोगों, तुम जिन बेटियों को जिंदा जमीन में दफन कर रहे हो, इस्लाम ने इन्हीं बेटियों की कदमों के नीचे खुदा की जन्नत बता दिया है। वाह वाह वाह। अब जरा सुनिए, चलिए चलते हैं जनकपुर जो सीता जी का नैहर है, अच्छा, जो राम जी का ससुराल है। लगता है ये भी लड़का अपने ससुराल जा रहा है माशाअल्लाह, इतना तेजी से भाग रहा, पीछे पलट के नहीं देख रहा, जान रहा पीछे पलटेगा। माशाअल्लाह खड़ा है, चप्पल पहन रहा, अपना पहना, दूसरे का पहना। जलसों में और खास करके जुमे की नमाज में लोग जाते टुटही पहन करके और आते हैं नया बाटा का लेकर, है कि नहीं। तवज्जो के साथ मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। जनकपुर की सरजमीन पे पंडित सोमनाथ स्वामी 350 साल पहले उनसे पूछने वाले ने पूछा, महाराज जी आप तो धर्म के ज्ञाता है, आप तो मंत्रोच्चार जानते हैं, आपने वेदों को पढ़ा है, आप हर धर्म को जानते हैं, एक बात बताइए, अरब की सरजमीन से एक दीन चला है जो दीन हिंदुस्तान की सरजमीन पर मोइनुद्दीन लेकर आए हैं। वाह 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 वाह। जिनका मस्कन अजमेर शरीफ है, जो नबी का कलमा पढ़ते, मोहम्मद का कलमा पढ़ते। आप जरा सा बताइए उस इस्लाम के बारे में, आप जरा सा बताइए उस मुसलमान के बारे में। खुदा की कसम खमली वालों, किताब उनकी है, लेकिन जब चर्चा रसूलुल्लाह का सुनोगे ईमान ताजा हो जाएगा। जब पूछा गया पंडित सोमनाथ से तो कहते मैं भेदभाव की बात नहीं करूंगा, मैं पंडित हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, मैं महाराज हूं। महाराज सच बोलना हमारी आदत है, क्योंकि कृष्ण और राम से हमने यही सुना है कि हमेशा सच बोलना है। मैंने कहा तो बाबा जी सच क्या है, महाराज जी सच क्या है। तो महाराज जी कहते हैं कृष्ण अवतारनिया तुम तुम सातम सुद्धीमा संगम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरे पापम प्रेम प्रेम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। कुछ बुझाया, कुछ समझ में आया? अरे जोर से बोलो। एक दो लोग कह रहे हैं जी जैसे लग रहा है सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा है, 8 साल से बोल करके हम नहीं समझे, बकलोल कर रहा है जी। जमाल अख्तर सही कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया है। लेकिन एक बात बताइए, जब हम समझते नहीं हैं तो हम फिर आपको कैसे समझाएंगे? ये जुमला मुस्कुराने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप समझाएंगे, मुस्कुराइएगा, ध्यान से सुनिए, तवज्जो से सुनिए और मुस्कुराइए, मस्ती में कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक खमली के लोग इतनी अकीदत में अपने नबी का जिक्र सुनो, इतने मस्ती में सुनो, इतना झूम करके सुनो, खुदा की कसम ये लगे हम छत्तीसगढ़ के खमली में नहीं बल्कि मदीने में गुंबदे खिदरा के छांव में बैठे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। ये लगे कि हम अपने नबी का रोजा देख करके आका का जिक्र सुन रहे हैं। तवज्जो के साथ सुनना। महाराज जी कहते हैं कृष्ण अवतारनियातम लेतमृतम सातम सुद्धीमा संग्राम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरे पापम प्रेम प्रेम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। कुछ समझ में आया नहीं आया, लेकिन एक चीज तो जमाल भाई को भी समझ में आ गया, स्वाहा। कल से काम ये जरूर करेंगे, जो नहीं कहेगा सुभान अल्लाह, ये धीरे से उसके कान में जाके कहेंगे बेटा स्वाहा। हम पूछेंगे काहे कह रहे स्वाहा, तो कहेंगे स्वाहा इस वजह से कह रहे ताकि भस्म हो जाए। मैं कहूंगा किसको भस्म कर रहे हैं? कहेंगे इसके पाप को भस्म कर रहे हैं। अच्छा। महाराज जी यही कहना चाह रहे, यही कहना चाह रहे। पूछने वाले ने जब पूछा, अब मुसलमान मुस्कुराएगा, खुदा की कसम तबस्सुम फरमाओगे क्योंकि ज़बान पंडित की है, लेकिन अज़मतों का खुतबा मेरे मुस्तफा का पढ़ा जा रहा है। हाय 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 हाय।
जब पूछा गया बताइए नबी के बारे में क्या कहते, वो कहते कृष्ण अवतार नियातम नितमृतम सातम सुद्धीमा संग्राम। सुन, कृष्ण द्वापर में आए, राम त्रेता में आए, द्वापर और त्रेता युग में आने वाले हमारे दोनों भाग्यवानों ने यही कहा था, कृष्ण अवतार नियातम नितमृतम सातम सुद्धीमा संग्राम जपू ला इलाहा इल्लल्लाह महरणे पापम। कलयुग के अंदर एक ऐसा महापुरुष आएगा जिसके मंत्र दुनिया के कोने कोने में सुनाई देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के कोने कोने में सुनाई देंगे, दुनिया के कोने कोने में चपाए जाएंगे, दुनिया के कोने कोने में पढ़े जाएंगे। एक जुमला में बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं इन उलमा की मौजूदगी में, खुदा की कसम जब इस जुमले की रोशनी में हमने तहकीक करना शुरू किया, भगवत गीता पढ़ा, वाल्मीकि रामायण पढ़ा, रामचरितमानस का अध्ययन किया, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद पढ़ा, नहीं बल्कि तौरेत पढ़िए, ज़बूर पढ़िए, इंजील पढ़िए, नहीं बल्कि चाइना की धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम एंगीलिकी है, उसको पढ़िए। दुनिया की तमाम किताबें जब पढ़ते हैं तो फिर महाराज की ये बात तस्दीक हो जाती है, दुनिया के तमाम धर्मों की धार्मिक पुस्तकें ये चीख के कह रही हैं, ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। क्या कहते हैं महाराज जी, एक मंत्र है जो दुनिया में पाया जाएगा। अब हमारे हिंदू भाई सोचेंगे वो कौन सा मंत्र है जो पूरी दुनिया में पाया जाता है। मैं कुरान और हदीस से जवाब दूंगा, लेकिन हो सकता है कोई पढ़ा लिखा आदमी, हमारा मुस्लिम भाई, हमारा मुस्लिम नौजवान, हमारा हिंदू भाई, हमारा सिख भाई, हमारा ईसाई, हमारा बौद्धिस्ट क्रिश्चियन भाई, हर धर्म के लोग कह दे यार वो मौलाना चतुर्वेदी तो अपने धर्म की बात कुरान हदीस से कह रहे थे। वो कर सकता है। आओ मैं एक ऐसे किताब का हवाला दे दूं और एक ऐसे शख्स का प्रैक्टिकल शोध बता दूं जहां सारे शक खत्म हो जाते हैं, जिसने अपनी आंखों से देखा, जिसने प्रैक्टिकल किया है। तवज्जो के साथ सुनना, और लगे कि अपने नबी की अजमत सुन रहे हो तो हाथ उठा करके मोहब्बत से कह देना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। महाराज जी कहते हैं कृष्ण अवतार नियातम निमृतम सातम सुद्धीमा संग्रम जपुला इलाहा। एक मंत्र होगा जो पूरी दुनिया में पाया जाएगा, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में पाया जाएगा। हर जगह इस मंत्र की धूम होगी, इसकी गूंज महसूस की जाएगी। मैं कुरान और हदीस से बता सकता हूँ। एक रिवायत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की सुनिए, फिर मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मसलक के आला हजरत क्या है सुनो। मैं वेदों की दुनिया से मसलक के आला हजरत साबित कर दूं, मैं नबी की अजमत वेदों की दुनिया से बता दूं। महाराज जी ने क्या कहा, इस मंत्र को ब्रह्मांड के कोने कोने में पाया जाएगा। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से जब पूछा गया आप बताइए नबी के बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा वारिद शुदा अस्त किताबत इसमें शरीफ ऊ बारस व आसमान हा व किस्वरे बहिश्त व बारेगाए हा व बरसी नहाए हुरुल ईन। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मर जाएंगे तब कहेंगे सुभान अल्लाह। मेरे बाप के नाम पे बोलना है कि आप खामोश है? मैं जब अपने बाप के नाम पे कहूं तो चुप रहिए, और जब रसूल पाक के नाम पे कहूं तो मोहब्बत से बोल दिया कीजिए सुभान अल्लाह। तेरा हाथ उठा के मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं तेरा हाथ उठाओ रबीउल अव्वल का झंडा बना बोलो मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। वो कहते हैं नबी का जलवा, नबी का नाम, नबी की तारीफ, नबी की बड़ाई, नबी के महिमा का बखान, बल्कि उसे और ही शब्द कर दूं, कल की अवतार का चरित्र पूरे ब्रह्मांड में किया जाएगा। अब तवज्जो के साथ सुनना, कैसे किया जाएगा, ये बिल्कुल नई बात जो शायद आप तक पहुंची हो, लेकिन सुनोगे ईमान ताजा हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट जो अमेरिका में रहता है, जोर से बोलना, अमेरिका दिल्ली में है। कहां है? हाय रे बकलूल, अमेरिका दिल्ली में है तो फिर दिल्ली कहां है? 3 घंटा जलसा सुन के करा अमेरिका दिल्ली में है। अमेरिका एक मुल्क है जिसको यूके कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका दुनिया का भिट्टो पावर शक्तिशाली मुल्क है। अमेरिका की सरजमीन पर एक शहर है जिसका नाम कैलिफोर्निया है। पढ़े लिखे नौजवानों जहन करीब करना, बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं।
कैलिफोर्निया दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट लैब कैलिफोर्निया में है। दुनिया का सबसे पहला वो इंसान जो अंतरिक्ष में गया, जो चांद में रिसर्च करने गया था। पढ़े लिखे बच्चे ये जानते हैं कि साइंटिस्ट की जिंदगी बहुत मखसूस होती है। जो वैज्ञानिक होते हैं उनके जीने का अंदाज बहुत मखसूस होता है। वो हमारी आपकी तरह नहीं जीते। उनकी दुनिया अलग होती है, उनका ग्राउंड अलग होता है, उनका प्ले अलग होता है, उनके रहने सहने का इंतजाम अलग होता है। वो हमारी दुनिया से ताल्लुक नहीं रखते, वो अपने आप में मगन रहते। वो हमारे लोगों के दरमियान बहुत कम आते जो विश्व प्रसिद्ध साइंटिस्ट होते हैं। अभी 2017 में बहुत दिन नहीं, सिर्फ 3-4 साल पहले 2017 में अक्टूबर के महीने में दुनिया का सबसे पहला साइंटिस्ट जो अंतरिक्ष में, जो चांद में गया था, अचानक उसे एक सिंपल में रिसर्च के लिए कैलिफोर्निया शहर से बाहर जाना था। इतिहास में जिसका नाम माइकल टॉक्सन रखा गया है, दुनिया का सबसे पहला अंतरिक्ष में जाने वाला साइंटिस्ट आर्मी स्ट्रॉन्ग माइकल टॉक्सन अपनी कार में बैठता, उसका पर्सनल सेक्रेटरी उसका ड्राइवर है। खमली का मुसलमान अपने नबी का जिक्र मोहब्बत से सुनेगा। इस्लाम ने दुनिया को कैसे माना है, दुनिया में इस्लाम कैसे फैला है, लोग इस्लाम के बंधन में कैसे बंधे हैं। आर्मी स्ट्रॉन्ग कार में बैठा, उसका ड्राइवर भी है, उसका पर्सनल सेक्रेटरी भी है। अपनी दुनिया से बाहर निकला, अपने कैंपस से बाहर निकला, कैलिफोर्निया शहर में कार से चला जा रहा है। शाम का वक्त है, मगरिब की अजान का वक्त हो चुका है। कार में बैठा है, अचानक उसके कान में एक बड़ा ही मधुर, बहुत सुरीली आवाज आती है। वो आवाज कौन सी है? उसने सुना आवाज आ रही थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसने जब इतनी सुरीली आवाज सुनी, इतना मधुर आवाज सुना, अपने ड्राइवर को कहा, हाउ आर मेनी यस पास। कुछ इंग्लिश में भी बोल दूं ताकि जमाल अख्तर समझ जाए कि हम भी बिल्कुल अनपढ़ नहीं है, हमको भी कुछ इंग्लिश आती है। फूलों में लेके निखत खुशबू में बोलते हैं, रखकर जुबान अपनी काबू में बोलते हैं। उर्दू जबान से हमको है इस कदर मोहब्बत, अंग्रेजी भी हम अक्सर उर्दू में बोलते हैं। समझ रहे हैं आप? उसने कहा, हाउ आर मेनी यस पास, ये मैं क्या सुन रहा हूं, ये क्या है? उसके सेक्रेटरी ने कहा, सर ये एक ऐसी आवाज है अल्लाह अल्लाह जिसको सुनने के बाद मुसलमान ऐसे दौड़ करके भागता है जैसे दीवाना दीवाने के बुलाने पे भागता है। मोहब्बत से कह दो, मोहब्बत से कह दो, अगर तुम्हारी बस्ती तुम्हारे इलाके में आजान होती है, उस मुकद्दस आजान के नाम पे कह दो ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा जैसे दीवाना दीवाने के बुलाने पे भागता है, इस मुकद्दस आवाज को सुन करके वैसे दीवाना भागता है। उसने कहा कहां भागता? उसने कहा मस्जिदों में भागता है। जा करके सर को झुकाता है, वो कहता है, मौला मेरा मालिक अकेला तू है, हम तुझे पूछते हैं, ये सर तेरी बारगाह में झुकेगा, किसी और के सामने नहीं झुक सकता है। उसने कहा इसे कहते क्या है? उसने कहा इसे आजान कहते हैं, माशाअल्लाह, इसे आजान कहते हैं। अब ये जुमला याद रखना, वेद का कृष्णोतारण्यातम लितमृतम सातम सुद्धीमा संगरम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरे पावम प्रम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपेना मोहम्मदम स्वाहा। महाराज जी ने कहा नबी का नाम पूरी दुनिया के कोने कोने, वो इस दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन आओ आर्मी स्ट्रॉन्ग से पूछते हैं। अब उसने आगे क्या कहा? उसने कहा इसे क्या कहते हैं? कहा आजान। ये आजान क्या है? उसने कहा ये आजान वो है जिसमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है। अगर मोहब्बत है नमाज और आजान से तो मोहब्बत से। उसने कहा इसमें मोहम्मद अरबी का नाम लिया जाता है, नबी से मोहब्बत का ऐलान किया जाता है। अब मेरे जुमले को अपने दिल पे हाथ रख करके सुनना, खमली के लोगों, इतना कहना था। वो आर्मी स्ट्रॉन्ग तड़प जाता है और तड़प कर कहता है, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 ईयर्स, मुझे ऐलान करने दो, आज कैलिफोर्निया में जो आजान मैं सुन रहा हूं, खुदा की कसम जब पहली मर्तबा मैं चांद में रिसर्च करने गया था तो यही आजान की आवाज हमने अंतरिक्ष में भी सुना। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम,
कानून मुस्तफा दीन इस्लाम। यही आसान को हमने अंतरिक्ष में भी सुना था। महाराज जी कहते हैं कृष्ण स्वातम सुदीमा संग्रम, मोहम्मद का नाम दुनिया के कोने कोने में, लेकिन साइंटिस्ट ने बता दिया कि नहीं, इसी दुनिया में नहीं बल्कि उस दुनिया में भी मुस्तफा के नाम गूंज रहे। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मैं कहता हूं मुस्तफा कुल कायनात के लिए रहमत है, और मेरे आका का जलवा पूरी कायनात में है। बात यही थोड़ी खत्म होती है, बात यही खत्म नहीं होती। आर्मी स्ट्रॉन्ग के साथ 17 साइंटिस्ट का पैनल था जो पहली मर्तबा अंतरिक्ष में चांद पे गया था। मुसलमान मुस्कुराएगा इस्लाम की इस हक्कानियत को देख करके, बल्कि मुझे कहने दो कुरान का ये एजाज देख करके, मेरे मुस्तफा की ये तालीम देख करके आर्मी स्ट्रॉन्ग आया, 17 साइंटिस्ट को लिया और अमेरिका के सबसे बड़े आलिम दीन की बारगाह में गया और कहा सुनो, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ जिस मजहब की हुकूमत यहाँ भी हो वहां भी हो, जिस नबी का चर्चा यहाँ भी हो वहां भी हो, उस नबी से अफजल कोई हो नहीं सकता। इसलिए मुझे कलमा पढ़ा करके मोहम्मद का दीवाना बना लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे नबी का दीवाना बना लीजिए। तब तो जनाबे समनो नूरी और जनाबे जमाल अख्तर कहते हैं तुम जितना तराशोगे उतना ही सेवा होगा। वाह सुभान अल्लाह। तो बोलिए तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा हो। वाह 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 वाह। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। आगे बोलूं? अरे आगे बोलूं कि तकरीर खत्म? सुनेंगे? अच्छा लग रहा है? बात समझ में आ रही है? मैं ये चाहता हूं कि जब आपने पहली मर्तबा जलसा कराया है तो सिर्फ आपको मुस्कुराने की बात ना बताई जाए, कुछ मालूमाती गुफ्तगू भी तो होनी चाहिए ना। पता चलना चाहिए कि मेरा इस्लाम कितना प्यारा दीन है। दुनिया में लोग कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला, बम बारूद से फैला। मैं कहता हूं बकलोल, इस्लाम बम बारूद से नहीं फैला है। इस्लाम को पढ़ के देख, किताबें बाद में बंद होगी, जबान पे कलमा पहले आ जाएगा। वाह वाह वाह। इस्लाम इतना पीसफुल्ली, इतना प्यारा है। तारीख सुनो, महाराज जी ने इसमें एक शब्द कहा है स्वाहा। बनारस में हमारे एक दोस्त हैं, बीएचयू के अंदर संस्कृत पढ़ाते हैं, उनकी कई किताबें भी लिखी गई हैं। उनकी एक किताब है जिनका नाम है कल की अवतार। मेरे बड़े जानने वाले हैं, उनका नाम है पंडित रामाशंकर उपाध्याय। मैंने उनसे मिलकर कहा उपाध्याय जी एक बात मुझे समझ में नहीं आई, आपके मंत्रों में एक शब्द है स्वाहा। मैं अक्सर सुनता हूं जब आपके यहाँ पूजा पाठ होता है तो आप लोग कहते हैं स्वाहा, और कभी कहे ना कहे, लेकिन जब शादी के अंदर वर और वधू को, दूल्हा और दुल्हन को अग्नि का फेरा कराते हैं तो जो पुरोहित बैठे रहते हैं वो जरूर पढ़ते हैं बार बार स्वाहा स्वाहा। हमने कहा महाराज जी ये क्या होता है? बोले चतुर्वेदी साहब ये अंदर की बात है, अंदर रहने दो, बाहर न लाओ। हमने कहा अंदर की बात है तो बाहर क्यों नहीं लाया? अगर बाहर नहीं लाना था तो फिर बोला क्यों? और अगर बोला तो फिर बाहर लाते क्यों नहीं? कहा धीरे से कान में तुम्हें बताता हूँ, किसी को नहीं बताना। हमने कहा आपसे वादा करता हूँ आपको छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान को बता दूंगा। और आपको भी कह रहे हैं किसी को मत बताना। अच्छा सही बताइए, बताऊं कि रहने दूं? सही बताओ खमली वालों, बताऊं कि रहने दो? अगर जानना है तो हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मोहब्बत से हाथ उठे ताकि जो फरिश्ते इस बज़्म में मौजूद हैं कल कयामत के मैदान में हमारे मोहब्बत की गवाही देते हुए नजर आए। मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। सलाम आपके जज्बे को, सलाम आपके जज्बे को, जितनी अकीदत से सुन रहे हैं आप और जितनी संजीदगी, जितनी तवज्जो से सुन रहे हैं सुनिए। जब मैंने सवाल किया उन्होंने कहा ये स्वाहा का लफ्ज हमारे मंत्रों में इस वजह से किया जाता है कि जब वर और वधू यानी दूल्हा और दुल्हन जब आग का फेरा लेते हैं, जो पुरोहित जो महात्मा होते हैं वो उन दोनों की तरफ से मंत्र पढ़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ मौलवी साहब, काजी साहब निकाह पढ़ाते हैं। जमाल भाई आपने निकाह पढ़ाया होगा और पढ़ाया ही नहीं होगा, मुझे उम्मीद है आपने पढ़ा भी होगा। बगैर पढ़े आपकी फैक्ट्री थोड़ी तैयार हो रही है। एक नंबर का माल है, पढ़ के ही आप तैयार कर रहे हैं। मैं सरेआम नहीं बताऊंगा कि आप कितनी फैक्ट्री के मालिक हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि आपकी 2-4 दर्जन फैक्ट्री हो जाए।
आमीन कहीं ना, मुंडी क्या हिला रहे हैं? इतना पैसा कमा रहे हैं, क्या कीजिएगा आप? शायरों को देते नहीं, मुकर्रिर को देते नहीं है, कीजिएगा का भाई? खुदा कसम 2 बार दी है। 10-10 रुपया ने जी। हाय हाय, इकराम भाई से लीजिएगा 100 रुपया, दीजिएगा 10 रुपया। ये स्टाइल भी आपने मिस्टर मोदी से सीखा है कि नहीं है? जरा मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। बीच बीच में ट्राई करना जरूरी है, वरना पता चलेगा आपका आंख बंद और मुंह खुल जाएगा, फिर तकरीर सुनिएगा नहीं, सीधे खाइएगा डायरेक्ट अंदर। इसलिए बेदार रहना जरूरी है। जरा मुस्कुरा करके अकीदत में ऐसे नहीं, खमली बस्ती में नहीं, बल्कि नबी की नगरी में गुंबदे खिदरा को तसव्वुर करके, किसी के बाप के हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि गरीब नवाज के हिंदुस्तान में मोहब्बत से हाथ उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। बेदार हो गए। सुनिए, जब मैंने कहा महाराज जी बताइए क्या होता है, उन्होंने कहा इसका मतलब ये होता है जैसे आपके यहाँ मौलवी निकाह पढ़ाता है, वैसे हम मंत्र पढ़ते हैं दूल्हा दुल्हन की तरफ से। हमने कहा पढ़ते क्या है? उन्होंने कहा मंत्र पढ़ते हैं पाप तापा विधाय विद्यो देते वेगम स्वाहा। हमने कहा महाराज जी इसका मतलब क्या हुआ? बोले इसका मतलब ये हुआ वर और वधू, लड़का लड़की, दूल्हा दुल्हन, जिंदगी में जो भी पाप किया है इस अग्नि में जल करके भस्म हो जाए स्वाहा। जो भी पाप है सब भस्म स्वाहा। मैंने कहा बड़ी अच्छी तरकीब निकाली आपने। हमारे यहाँ जमशेदपुर टाटा में आग का बहुत बड़ा ईंधन है, बगल में बोकारो है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, दिन रात 24 घंटे आग जलता है, बहुत बड़ी चिमनी है। हम ये चाहते हैं जितने पापी हैं सबको वहीं ले चला जाए। और ले चलिए आप लोग, मंत्र हम पढ़ देंगे, हे पाप सब लीप पोत के बराबर। उन्होंने कहा मजाक मत बनाइए। हमने कहा मजाक नहीं बना रहे, पूछ रहे। उन्होंने कहा हाँ हाँ हमारे वेद में यही लिखा है, अग्नि के सामने इस मंत्र को पढ़ो तो पाप मिट जाता है। हमने कहा आप झूठ बोल रहे हैं। बोले वो क्या? मैंने कहा आप कह रहे हैं आग के सामने मंत्र पढ़ने से पाप खत्म होता है, लेकिन जब तुलसीदास से पूछा गया पाप कैसे खत्म होता है तो तुलसीदास तो कुछ और ही कह रहे हैं। उन्होंने कहा तुलसीदास क्या करे? मैंने कहा तुलसीदास से जब पूछा गया तुलसीदास पाप कैसे खत्म होता है, तुलसीदास कहते देखो मैं बताता नहीं, लेकिन जब तुमने पूछा है तो सत्य बोलूंगा। पाप अगर खत्म करना है, बुराई अगर खत्म करनी है, गंदे सीने को पाक करना है, और ये सीने को सीना नहीं बल्कि मुस्तफा का मदीना बनाना है, तो एक मंत्र पढ़ा करो। मैंने कहा तुलसीदास कौन मंत्र पढ़ो? रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं, यहाँ न पक्षपात कचूरा कहू, वेद पुराण सनवंत बा कहू, संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नर चतुरंगा, तब से मानो जंत विकारी तिन को वंश भयो बितारी, तब तक सुन दरमा दे कोया, बिना मोहम्मद पारी न होया। वाह वाह। महाराज जी कहते हैं अगर पाप को खत्म करना है तब तक सुंदर मदिद्र को, या बिना मोहम्मद, अरे बोलना यार, बिना मोहम्मद, जोर से बोल, बिना मोहम्मद, बिना मोहम्मद। पूछने वाले ने पूछा किस मोहम्मद की बात करते हैं? बड़े प्यारे अंदाज में उन्होंने कहा मैं उस मोहम्मद की बात कर रहा हूं जिस मोहम्मद की शान ये है, सुंदर मुख का वाले मुंह से कायो, और नामे मोहम्मद जग जग छायो। उस मोहम्मद की बात करते हैं। एक शेर पढ़ के बता दूं जमाल भाई, मशवरा कम कीजिए। खलियाफी नहीं बोलते हैं, मौके का फायदा मिले तो गूंगा बोलता है, हम तो फिर भी जबान वाले हैं। माशाअल्लाह खूब बोल रहे हैं आप। कैसे बोलते हैं, नबी का नाम कैसे लेते हैं? एक शेर पढ़ दूं? अरे बोलो ना यार, पढ़ दूं? ऐसे कभी कभी आप चुप हो जा रहे हैं जैसे गुस्से में दूल्हा बारात में मलिदा खाते वक्त चुप होता है। शेर पढ़ो, पढ़ दो। अरे रात दिन दोपहरिया बड़ा नीक लागेला। वाह वाह। मैं इसको पढ़ता नहीं, लेकिन कहाँ गए हमारे नूरी साहब? माशाअल्लाह, उन्होंने कहा था पढ़िएगा जरूर। अब हुक्म की तामील करना जरूरी है क्योंकि सुबह खैरियत से जाना भी है। पढ़ दूं कि रहने दूं? हाथ उठा के सुभान अल्लाह, मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। रात दिन दोपहरिया बड़ा नीक लागेला,
हम के तैबा हो नगरिया बड़ा नीक लागे, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बड़ा नीक माशाल्लाह माशाल्लाह। हम के तैबा हो नगरिया बड़ा नीक लागेला, बड़ा नीक लागेला। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। सुनिए, हमारे यहाँ आप तमाम लोग बैठे हुए हैं कुछ सीखने के लिए। मैंने आपसे अर्ज किया था कि नमाज, आजान, आपकी बस्ती में आजान कोई देता कि नहीं देता? मस्जिद है कि नहीं है? जोर से बोलने यार। मस्जिद है? जुमे की पढ़ते हैं? 5 वक्त की पढ़ते हैं? नहीं। कब पढ़ेंगे? मर जाएंगे तब? जलसा क्यों किया जाता है? सीखने के लिए। नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो ना यार, नहीं पढ़ते अलग बात है, पढ़ना चाहिए कि नहीं? अच्छी बात है कि नहीं? नियत करो कि इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। नियत करना तुम्हारा काम, तौफीक देना रब का काम। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। कितना फायदा होता है आपको बता दूं चूंकि आपने चतुर्वेदी बुलाया है और आप जलसे में सीखना चाहते हैं। सुनिए, मैं डॉक्टरी दुनिया में आता हूं, एलोपैथ में, और मैं डॉक्टरों से पूछता हूँ। कुरान और हदीस से तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, और बहुत कुछ अभी अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे। हिंदुस्तान के इकलौता खतीब हैं, हंसा हंसा करके ऐसा टेबलेट देते हैं जो किसी मेडिकल स्टोर में नहीं है। बैठे रहिएगा सुनने के लिए हजरत को। मैं आपको कुरान और हदीस से बेशुमार दलाइल दे सकता हूँ, वक्त कम है। मैं आपको बताता हूँ नमाज से फायदा क्या है। अब इसके बाद फैसला करना। सुनो, प्रोफेसर तिगासन जो इस वक्त कैंसर का दुनिया का टॉप साइंटिस्ट है, जो इंग्लैंड की लेबोरेटरीज में रहता है, तवज्जो के साथ सुनना, इसने कैंसर पर रिसर्च करना शुरू किया कि पूरे दुनिया के अंदर इतनी तेजी से कैंसर के मरीज कैसे बढ़ रहे हैं। उसने ये पाया कि इंसानों के बेतरतीब खाने पीने से, बेतरतीब सोने से जगने से, बेतरतीब उठने बैठने से जिस्म में कैंसर की बीमारी होती है। उसने शोध किया है कि इस कैंसर को रोका कैसे जाए। खमली के लोग अपने नबी का अंदाजे करम देखो, नबी का सुन्नत तरीका देखो, मेरे मुस्तफा के खाने पीने का तरीका देखो। खुदा की कसम, दौरे हाजिर में साइंस भी कायल है कि अगर मर्ज को दूर करना है तो तुम्हें अपने जिंदगी के अंदर नबी की सुन्नत को अपनाना होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ने जब कैंसर पे रिसर्च किया है, दुनिया का भ्रमण किया, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा, जब इसने इस्लाम को अध्ययन किया और उसके बाद इस्लाम को अध्ययन करते हुए जब मेरे आका की सीरत पे पहुंचा तो उसने पहले पता किया गले में कैंसर क्यों होता है। अब पढ़े लिखे लोग तवज्जो दें, मेंबर शरीफ के लोग तवज्जो दें, आप भी तवज्जो दीजिएगा। आपने सुना होगा ब्लड कैंसर, लीवर कैंसर, गले का कैंसर, माउथ कैंसर, 5 तरह के कैंसर क्यों होते हैं। तवज्जो के साथ सुनना, उसने बड़ी प्यारी बात कही। खुदा की कसम, मैं रात के पिछले पहर में अपने स्टडी रूम में, अपनी लाइब्रेरी में जब इस किताब को पढ़ रहा था, आप यकीन नहीं जानेंगे, मैं किताब के वर्क पढ़ते जा रहा था, लफ्ज लफ्ज पढ़ते जा रहा था, मेरे आंखों से अश्कों के बरसात हो रहे थे, लबों पे दुरूद के नगमात थे, और मैं यही कह रहा था, या रसूल अल्लाह, सच ये है, सच कहा था आला हजरत ने, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आका, आपसे दूर रहकर ये जिंदगी बेकार है, आपके तरीके को अपना ले, जिंदगी यहाँ भी कामयाब है और वहां भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनिए तो सही, उसने कितनी अच्छी बात कही। उसने कहा, यस I agree, this knowledge about Samson had been something wrong, then he will be punished by burning his skin, and then Allah puts a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again, that means the many years of that the receptor of pain Samson। एक लंबा चैप्टर लिखता है। उसके कहने का मतलब ये है कि मैंने जब कैंसर पे रिसर्च किया, 5 तरह के कैंसर मैंने पाए, ब्लड कैंसर, लीवर कैंसर, माउथ कैंसर, टीथ कैंसर, बॉडी में 5 तरह के कैंसर इंसान की एक हरकत से होते हैं। तवज्जो के साथ उसने कहा वो कैसे होते हैं। उसने अपनी शोध, अपनी रिसर्च में लिखा, इंसान जब खाना खाता है, बड़े बड़े निवाले लेता है, बड़े बड़े रोटी के टुकड़े लेता है, बड़े बड़े चावल के निवाले बनाता है, बेतरतीब खाता है, मुंह में डालता है। अब तो खाने का स्टाइल ऐसा आ गया है, कौन सा सिस्टम चल रहा है, बॉब सिस्टम।
एक तो होता है बफर सिस्टम, एक होता है बॉब सिस्टम। प्लेट लगेगी खमली में, सालन छत्तीसगढ़ में, चावल मध्य प्रदेश में। हाथ कहां धोना है? जमाल अख्तर के घर पे। पूरा खमली गांव में टेंट लग गया, यहां से लेके वहां तक दौड़ रहा है इंटरनेशनल फकीर की तरह। दे चावल, दे लेग पीस, दे दाल, देखा होगा आपने, दौड़ रहा है। और लैस खाता है, क्या स्टाइल है, इधर भी ले रहा, इधर भी लिया, खींचे हुआ है, बेतरतीब खाता। सारे लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। खतीब इनकलाब आफरी, हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब जिनकी खिताबत की चमक धमक पूरे हिंदुस्तान में एक अलग अपनी अपनी जगहों पे खामोशी से खड़े हो जाइए, आपके साथ खड़े हो जाएं, बिल्कुल पूरा मजमा मोहब्बत के साथ नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत तशरीफ माशाअल्लाह। बैठ जाए हजरत, जल्दी से बैठ जाए हजरत, अपनी अपनी जगहों पे जल्दी से बैठ जाएं। आप देखें हमारी जमात का मुनफरिद खतीब, बेबाक खतीब, बेमिसाल खतीब हजरत अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब किबला गिरिडीह झारखंड पूरे आन बान शान के साथ तशरीफ ले आए हैं। हजरत को सुनेंगे आप लोग? अरे जोर से बोलिए। हाँ, वरना हजरत जितनी तेजी से खुतबा पढ़ते हैं उतनी जल्दी से वमा अलैहि बलाग भी कहते हैं। हाँ, तुम्हें पता नहीं है, हमसे झारखंड में एक मौलवी ने सवाल किया। कैसा मौलवी? जिसका पजामा जरूरत से ज्यादा ऊंचा था, कुर्ता जरूरत से ज्यादा। बोला अल्लामा आसिफ इकबाल खाली हंसाते हैं। हमने कहा तू भगोलोल है, वो खाली सुन्नियों को हंसाते हैं। तेरे लिए तो तकरीर ऐसा करेंगे कि एक तकरीर में राशि पहुंच जाएगा, है कि नहीं? हजरत के पास सारा टेबलेट है। तो तवज्जो है आपकी, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मोहब्बत से हाथ को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं मस्ती में आइए, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। अब सुनिए प्रोफेसर तिगासन क्या कहता है, बहुत तवज्जो की बात है। जलसा आपने सजाया है, कुछ मालूमाती गुफ्तगू लेके जाइए ताकि आपको लगे मेरा नबी नबियों में बेमिसाल है। इस्लाम की जो तालीम है तमाम तालीम में सबसे अफजल है। तवज्जो के साथ उसने कहा, लोग खाते हैं बेतरतीब खाते, बड़े बड़े निवाले लेते। वो कहता कि जब निवाला गले की बड़ी नली में जाती, इर्द गिर्द में 32 से ज्यादा पतले पतले नस होते हैं जो उस खाने के प्रेशर से, उस लुकमे के प्रेशर से दबते हैं। और जब वो दबते हैं उसमें ऑक्सीजन प्रॉब्लम होती है, और जब उसमें ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो फिर आंत, टीथ, ब्लड, बॉडी के अंदर 5 तरह के कैंसर पैदा होते हैं। उसने कहा इसका इलाज, इसके शोध, इस पे जब मैंने तहकीक शुरू की तो मैंने ये पाया कि इंसान अगरचे इन 5 तरह के कैंसर से बचना चाहता है तो उसे ये चाहिए वो छोटे निवाले खाया करे। जो लोग समझे हैं मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उसने कहा छोटे निवाले खाने चाहिए। अब सुनिए, उसने छोटे निवाले पे तहकीक शुरू की, उसने छोटे निवाले पे रिसर्च शुरू किया कि ये छोटे निवाले का खाना कहीं से साबित है कि नहीं। खुदा की कसम जब वो तहकीक करना शुरू किया, पहुंच गया 1400 साल पहले, चीख पड़ा, यस आई एग्री, दिस नॉलेज अबाउट सेंसर हैड बीन समथिंग रॉन्ग, देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन इन देन अल्लाह। वो कहता है दुनिया के लोगों, जब मैं इस पे रिसर्च किया मैं हैरत में पड़ गया। इस पृथ्वी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है जिसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वो कहता है मेरी उम्मत के लोगों 3 उंगली से खाना खाया करो, ये मेरी प्यारी सुन्नत है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा। वाह वाह वाह। सुनिए, मैं एक बहुत मार्केबल बात बता दूं। खाने की जो चम्मच है ना, अरे खाने के चम्मच, मैं चमचा की बात नहीं कर रहा, खाने की चम्मच, इसको जिस अंग्रेज ने इजाद किया है उसने अपनी किताब में लिख दिया, मैं चम्मच को इजाद तब किया जब मैंने नबी की इस तालीम को पढ़ा कि इस पृथ्वी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, सुभान अल्लाह, जिन्होंने बताया कि 3 उंगली यानी छोटा लुकमा लो कभी कैंसर की बीमारी नहीं होगी। उसने कहा मैंने ये सोचा ये बात मुसलमान तो आसानी से मान जाएंगे, सिख कैसे मानेंगे, ईसाई कैसे मानेंगे, हिंदू कैसे मानेंगे, बौद्धिस्ट कैसे मानेंगे, क्रिश्चियंस कैसे मानेंगे, बाइबल्स कैसे मानेंगे, सनातन कैसे मानेंगे, शाश्वत कैसे मानेंगे, दुनिया में तमाम धर्म के लोग कैसे मानेंगे, नास्तिक कैसे मानेंगे। उसने कहा नबी की सुन्नत को मनवाने का आसान तरीका ये है, खाने का चम्मच बना दिया जाए, दुनिया चम्मच से खाना खाएगी, मुस्तफा की सुन्नत अदा होती रहेगी।
और एक सर्वे के मुताबिक क्या बात है? एक सर्वे के मुताबिक 85% अंग्रेज चम्मच से खाना खाते हैं। अल्लाह अल्लाह, गैरों ने नबी के तरीके को अपनाया, आज वो शरो शादाब हैं। तुमने मुस्तफा का तरीका छोड़ दिया है, जिंदगी बर्बाद हो रही है। अब भी मौका है, पलट के वापिस आओ। मैं तुम्हें एक आगे और लेके चलता हूँ। तेगासन की एक रिसर्च और सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। उसने कहा, मैंने फिर रिसर्च को आगे किया, इंसान को वक्त से पहले निसियान, भूलने की बीमारी क्यों होती है, उसको ब्लड कैंसर क्यों होता है। उसने कहा इस वजह से होता है कि बॉडी का जो ब्लड है, जो खून है, इसकी जो स्पीड है वो इंसान के मस्तिष्क तक नहीं जाती। उसने कहा कि ब्लड कैंसर से इंसान को बचाने के लिए मेडिकल साइंस ने यह कहा है कि उसे 24 घंटे में एक मर्तबा कम से कम अपने माथे को, अपनी पेशानी को जमीन पे रखना चाहिए। अगर समझ गए, जमीन पे रखना चाहिए। अपनी हिप, अपनी कमर को इतना ऊंचा करो जैसे ऊंट का कोहाना होता है। इस पोजीशन में 1 मिनट रहो। ऐसे करने से रीढ़ की हड्डियों के इर्द गिर्द जो बारीक नस होते हैं, इससे ब्लड सर्कुलेट करता है, जो तेजी से माइंड की तरफ जाता है। और इस कदर वो प्रेशर से जाता है कि माइंड के अंदर जितने भी संक्रमित हिस्से होते हैं, कीटाणु होते हैं कैंसर के, वो उस ब्लड में जज्ब हो जाते हैं। और इंसान जब सर को ऊपर उठाता है, उस ब्लड में जज्ब होकर के वापिस वो आते हैं, किडनी को देते हैं। फिर वो बॉडी के तमाम आजा से फिल्टर होते हुए यूरिन यानी पेशाब के जरिए से बाहर हो जाता है। इंसान ब्लड कैंसर से महफूज हो जाता है। वो पढ़ रहा था, आपको पता है उस साइंटिस्ट का क्या नाम है? उस साइंस का नाम है प्रोफेसर वसूरा वशीमी। यहाँ जो बच्चे इंटर और बीए के जो स्टूडेंट हैं, जो विज्ञान पढ़ते हैं, या इसमें जो बच्चे मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, उन बच्चों से पूछिए, वो वसूरा वशीमी को जानते होंगे। यही वो वसूरा वशीमी है जिसको अमेरिका ने 2014 में मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा अवार्ड, जिसको नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, अमेरिका में बुला करके नोबेल पुरस्कार दिया है। एक जुमला मैं दे रहा हूं, खमली के लोगों याद रखना, अपने नबी की सीरत के हवाले से तुम्हें जिंदगी कैसी बनानी है। जब वसूरा वसीमी को दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया था ना, जब उसने अवार्ड लिया था, यही प्रोफेसर तेगासन थे, बर्दाश्त न हो सका, दौड़ के गए, जाके काल बाजू पकड़ ली और कहा, ये बताओ ये अवार्ड जो तुमने लिया है क्यों लिया है? उसने कहा, हमने कैंसर पे रिसर्च किया है और हमने लोगों को बताया है कि 24 घंटे में 1 मिनट के लिए अपने माथे को, अपनी पेशानी को जमीन पे रखो, ब्लड कैंसर से बच जाओगे। इतना कहना था, तेगासन बोल पड़ा, अगर माथे को जमीन पे रखने से कैंसर की बीमारी से बचा जा सकता है तो सुन, इस अवार्ड का हकदार तू नहीं है, तू आज बता रहा है। ये अमल 1400 साल पहले मक्के की सरजमीन पर हाकिमे अर्दो समावात, मुख्तारे कायनात, फरमा रवाए कौने, बाइसे तखलीके कायनात, कासिमे नेमत, मालिके जन्नत, मेराज का दूल्हा, रब का प्यारा महबूब, आमिना के लाल, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर मोहम्मद अरबी ने कहा था, ए मेरे उम्मतियों, 1-2 मिनट नहीं, 24 घंटे में 5 मर्तबा सर को सजदे में रखा करो, रब की बंदगी भी हो जाएगी, जिस्म बीमारियों से महफूज भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। कितने अफसोस का मकाम है, जिस नबी ने हमें जीने की तालीम दी है, हम मुस्तफा की तालीम छोड़ करके किस कदर अपने आप को बर्बादी के रास्ते पर लाए हुए। एक नियत तो करो, एक नियत तो करो। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम तो लेके जाओ। लगे कल खमली की सरजमीन पे कि लाखों रुपए लगा के जो जलसे किए गए हैं, यकीनन उसका कुछ मकसद तो हासिल हुआ है। नियत करो, इंशाअल्लाह हम नमाज की पाबंदी करेंगे। जोर से बोल इंशाअल्लाह। नियत कर। रात का पिछला पहर है, उलमा दुआ फरमाएंगे, पता नहीं रब किसकी दुआ कबूल कर ले। नियत कर, इंशाअल्लाह हम रब की बारगाह में अपने पेशानी को झुकाएंगे। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, बंदा दरबदर की ठोकर खाने लगता है जब वो अपने मालिक की चौखट पे नहीं जाता है। आज जो हम पे जालिम हुकूमतें मुसल्लत की गई हैं, जो हम पे जालिम बादशाह मुसल्लत किए जा रहे हैं, जो हमारी इस तरह हालात बन रहे हैं, इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि हम अपने रब को भूल चुके हैं। हम अपने रब के हुजूर नहीं जाते हैं। याद रखो, मेरे मौला अली ने फरमाया था, जिसका सर रब के हुजूर में झुकता है, फिर वो कायनात में किसी के सामने नहीं झुकता है। इसलिए नमाज की पाबंदी करो। इजाजत दीजिए 5 मिनट का वक्त देता हूँ। नमाज के हवाले से एक बड़ी प्यारी बात कह करके मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। मैं बहुत आप हजरात का
ममनून और मशकूर हूं कि इतनी संजीदगी के साथ, इतनी अकीदत के साथ बैठ करके आपने मेरी गुफ्तगू को सुना है। बस ये दुआ है कि अल्लाह पाक इस गुफ्तगू के हर लफ्ज पे पहले मुझे फिर आप सभी को अमल की तौफीक अता फरमा दे। मेरे बाद एक बड़ी नायाब, बड़ी मुदल्लल, बहुत मुफस्सल, बहुत इस्लाही गुफ्तगू आपको हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला से समाअत करनी है। सुनो, नमाज से फायदा क्या होता है। बगदाद की सरजमीन है। आप में से कोई मदीना शरीफ गए? कोई गया है? अरे कुछ तो बोलो यार, अचानक खामोश हो जाते। नहीं गए तो ना बोलो, गए तो हाँ बोलो। नहीं गए, नियत करो कि इंशाअल्लाह रहमान हम सब मदीना शरीफ जाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। हज नहीं तो उम्रा करने चले जाओ। उम्रा करने में तो लाख 2 लाख भी नहीं लगते ना, 60-70 हजार रुपए में उम्रा करने चले जाओगे। मरने से पहले कोशिश करो नबी का रोजा देख ले। और जिस तरीके से मदीने शरीफ जाने की तमन्ना किया करो, जिंदगी में एक मरतबा इरादा किया करो, गौसे पाक का रोजा देख ले। बहुत बड़ी जात है गौसे पाक की। सुनो, शहर बगदाद है, बाबू शेख मोहल्ला है, खानकाह कादरी है। मेरे आका गौसे पाक मसनदे विलायत पे तशरीफ फरमा है। जरा मोहब्बत से कह दो, मोहब्बत से कह दो। सुनो नमाज की बरकतें क्या हैं। बूढ़े जवान बच्चों सब सुनो, नमाज किसे कहते हैं। मेरी बहनों तुम भी सुनो, नमाज से होता क्या है और क्यों नमाज पढ़ना है। तवज्जो के साथ गौसे आजम बैठे हैं। एक शख्स आया, कहा हुजूर मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ, मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ। मेरे गौसे आजम ने कहा ठीक है। कहा ठीक तो है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। ये मेरी 2 शर्तें मान लीजिए, मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा। मेरे आका गौसे आजम इरशाद फरमाते, बोल तेरी शर्त क्या है। उसने कहा मेरी पहली शर्त ये है मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, और मेरी दूसरी शर्त ये है कि मैं चोरी नहीं छोड़ूंगा। गौसे आजम ने जब ये सुना, फरमाया तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है। मेरा मुरीद और नमाज ना पढ़े, मेरा मुरीद और चोरी करे, ये कैसी बात है। लेकिन चोर भी बड़ा सयाना था। कहा हुजूर आपके नाना शफी महशर बड़े बड़े पापियों को अपने दामन में जगह देते हैं, आप मुझ जैसे पापी को अपनी बारगाह में जगह नहीं दे सकते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपको सैयदा फातिमा का वास्ता, मेरी इस गुजारिश को कबूल कर ले। गौसे आजम कहते तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, मेरा मुरीद और बेनमाजी, मेरा मुरीद और चोर। कहा हुजूर मान लीजिए बड़ी दरबार है, बड़े लोग हैं। गौसे आजम थोड़ी देर खामोश रहे, फिर सर निगाह उठाई, कहा सुन मैं तेरी 2 शर्तें मानूंगा, लेकिन तुझे मेरी 1 शर्त माननी होगी। इतना कहना था, उसने कहा हुजूर आप मेरी 2 मान लीजिए, मैं आपकी 1000 मान लूंगा। आप मेरी 2 मान लीजिए, मैं आपकी 1000 मान लूंगा। गौसे आजम ने कहा नहीं 1000 नहीं, मेरी 1 मान ले, मैं तेरी 2 मान लूंगा। उसने कहा हुजूर बोले। उसने कहा ठीक है, नमाज नहीं पढ़ना, चोरी भी करना, लेकिन मेरी 1 शर्त यह है कि जब अजान का वक्त हो जाए अजान दे देना। मोहब्बत से, मोहब्बत से, मोहब्बत से, मोहब्बत से। आसान का वक्त हो जाए अजान दे देना, आसान दे देना। उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है मंजूर है, जब आसान का वक्त होगा आसान दे देंगे। मुरीद हुआ, घर चला गया। एक रोज जब आसान का वक्त हो, घर के आंगन में ही खड़े होकर के, एक रोज 2 रोज, जब 3 दिन गुजर गए तो बीबी ने कहा क्यों भैया नए नए मुरीद बनकर आए, 3 दिन गुजर गए, खाली अजान है कि नमाज भी। कहा देख मूड मत खराब कर, गौस पाक से समझौता है, किसी और से नहीं है, खाली हमको आजान देने का। अच्छा ये बात तो समझ में आ गई, 3 दिन हो गए घर में कुछ भी नहीं है, खाने होने को कहा हाँ इसकी भी छूट है, आज रात चोरी करेंगे, इत्मीनान रख, रात का पिछला पहर है। निकला घर से, बगदाद का जो सबसे रईस है उसके घर में पहुंचा, अंदर दाखिल हुआ, मकान के उस कोने में गया जिस कमरे में बेशुमार दौलत रखे हुए हैं। दरवाजा खोलता, अंदर दाखिल होता है, एक बड़े से थैले में तमाम तर अशरफिया हीरे जवाहरात बंद करता है, उसे रखता है। रखते रखते इतनी ताखीर हो गई, जैसे ही बाहर सहन में आया ठीक फजर का वक्त हो गया। फजर का वक्त सहन में खड़ा, उसे गौस पाक की वसीयत याद आ गया, गौस पाक ने मेरी 2 मानी है, मुझे 1 तो मानना होगा ना। वक्त हो गया, घर जाते जाते फजर की अजान का वक्त खत्म हो जाएगा। वहीं पे थैला रखा, कान में उंगली लगाया, अल्लाहु अकबर, आजान देना शुरू। और जैसे ही आजान देके अगल बगल देख रहा, पूरे घर वाले पीछे खड़े हैं, पूरे घर वाले पीछे खड़े हैं परेशान, या अल्लाह तो फंस गए, अब फंस गए, अब क्या करें। आओ देखा न ताओ, फौरन 2 रकात नमाज की नियत बांध ली कि नमाज खत्म करेंगे, ये लोग जाएंगे, हम निकल जाएंगे।
और 2 रकात नमाज पढ़ के जब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, क्या देख रहा है पीछे 4-5 सफ, पूरे घर के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग लगे हुए हैं। सलाम फेर के जब खड़ा हुआ, सारे लोग, हुजूर बगदाद में इतना बड़ा वली जो घरों में घुस घुस के अजान दे रहा है, इतना बड़ा वली, ये तो गौस पाक का पक्का दीवाना लगता है जो घरों में घुस के तबलीग कर रहा है। हुजूर आप तो बड़े प्यारे हैं। उसने कहा गया बड़े प्यारे हैं, ये क्या? वाह वाह वाह। अरे मैं वली कुछ नहीं, मैं नमाजी माजी कुछ नहीं, मैं बहुत बड़ा चोर हूँ। ये देखो तुम्हारे घर का सारा माल। अरे नहीं हुजूर, ये तो आपकी खाकसारी है, ये तो आपकी खाकसारी है, ये तो आपकी अजूबे इंकिसारी है, ये भी आपकी करामत है कि आपने इशारा कर दिया, थैले में माल आ गया। उसने कहा कैसा आदमी है? मैं बहुत बड़ा चोर हूँ, बहुत बड़ा चोर हूँ। कहा हुजूर एक बात बताइए, चोर क्या किसी के घर में आजान देता है? किसी के घर में आजान देता? बहुत सच्चे पक्के वली हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कसम खुदा की वो चोर इधर गुफ्तगू कर रहा है, उधर खानकाहे कादरी में मेरे गौस पाक मुस्कुरा रहे हैं, अपने मुरीदों से कह रहे हैं फंस गया बेचारा, फंस गया, फंस गया। लोगों ने कहा हुजूर कौन फंस गया? कहा वही फंस गया जो शर्तें मनवा रहा था। मैं उसकी 2 मान के नहीं फंसा, वो मेरी 1 मान के फंस गया। अब लोगों ने कहा हुजूर आप इतने बड़े वली हैं कि आप लोगों के घरों में आके आजान देते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, अब हम कहाँ किसी को ढूंढने जाएंगे? हुजूर करम फरमाइए, अपना मुरीद बना दीजिए, हमारे पीर बन जाइए। बसित हो गए लोग जब उसने ये अंदाज देखा, आंखें सावन भादो की तरफ बरसने लगी, खानकाहे कादरी की तरफ रुख किया, हाथ जोड़ा और कहा शेख अब्दुल कादिर मैं मान गया, मैं मान गया, तुझे भी मान गया, तेरे रब को भी मान गया। एक वक्त में तेरे रब की बारगाह में क्या झुका, दुनिया मुझे वली मानने पे मजबूर हो गई है। जब एक वक्त झुकने का ये आलम है तो रब के हुजूर जब ये सर 5 वक्त झुके तो दुनिया की निगाह में कितनी इज्जत को बुलंद कर दी जाए। इसलिए कमली वालों फकत जल से न करो, फकत नारे न लगाओ, फकत सुभान अल्लाह न कहो, कहो सुभान अल्लाह, लगाओ नारा, लेकिन कल से नौजवानों तो मस्जिदों की तरफ बढ़ो ताकि दुनिया देखकर कह दे कि जलसे फकत सुभान अल्लाह के लिए नहीं सजाए जाते हैं, जलसे सजाए जाते हैं ताकि बेनमाजी की पेशानियों में सजदे की तड़प पैदा हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की इज्जत करो, इज्जत। बूढ़े माँ बाप को न सताओ, दुनिया समझ जाए ये नौजवान नस्लें उलमा की गुफ्तगू सुनने के बाद अपने माँ बाप की इज्जत करती हैं। बातें बहुत सारी हैं, मैं फकत खूटी गाड़ दिया। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब मुकम्मल सामियाना लगा देंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, मजीद गुफ्तगू होगी, वक्त भी बहुत ज्यादा है, हजरत की मुकम्मल गुफ्तगू सुननी है। एक शख्स भी नहीं जाएगा, एक शख्स भी नहीं जाएगा, सभी लोग बैठे रहेंगे। बहुत नायाब गुफ्तगू होती है जिनकी गुफ्तगू को अवाम ही नहीं उलमा भी सुनते हैं। एक मर्तबा बुलंद आवाज से जोर से कलमा पढ़िए, जोर से कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।